गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हमारे पुरखा जो थे वो बकरा बकरी का बलि देते थे, हम नहीं करना चाहते, इसका क्या उपाय है? हाँ तो आपसे कौन करा रहा है जबरदस्ती कि तुम काटो ही? गुरुजी देवता बाबा कैसे खुश रहेंगे, परेशान तो करते। कौन बाबा? देवता बाबा। तो देवता बाबा मतलब गर्दन कटवा के खुश होते हैं क्या? अब ये तो हम नहीं जानते गुरुजी कि हमारे पुरखा ये सारे गलत परंपरा चली आई है। नारियल तोड़ा करो, नारियल भी बलि ही मानी जाती है। नारियल तोड़ दो उनके सामने और किसी बकरे को मत मारो, किसी की हत्या मत करो। जी हम नहीं करना चाहते इसलिए तो हम नारियल, उस बलि की जगह नारियल भी एक बलि है। नारियल भी क्या है? बलि है। जी हाँ। राधे राधे। राधे राधे। बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी जैसा कि आपको पता है अभी सावन का महीना आएगा कुछ समय बाद, तो हम लोग जैसे दूध चढ़ाते हैं शिवलिंग पे। ठीक तो है। कई लोग उस समय में ज्ञान देते हैं कि दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, दूध तो पशु पक्षियों को खिलाना चाहिए या बाहर दान करना चाहिए। तो ऐसे में उन लोगों को क्या उत्तर दिया जाए कि हम दूध क्यों चढ़ाते हैं? फिर भाई दूध तो शंकर जी को इसलिए चढ़ाता है, ऐसा है ना, सावन के महीने में दूध इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि जो आयुर्वेद है, जो खाने का सिद्धांत है, कहते हैं सावन में दूध नहीं पीना चाहिए। सावन में हम सबको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। क्वार करेला कार्तिक दही मरहो ने तो परहो सही, ये पुरानी बात है। क्वार के महीने में करेला नहीं खाते, कार्तिक के महीने में दही नहीं खाते। कार्तिक के महीने में क्या नहीं खाते? दही। ये पूरा लिस्ट है हमारे आयुर्वेद ने बनाई है कि किस महीने में क्या खाओ और किस महीने में क्या नहीं खाओ। तो सावन के महीने में दूध ना पीना चाहिए। तो अब दूध ना पिए तो करें क्या? आजकल तो देखो नियम पता नहीं है, तो 12 महीने सब लोग सब खा पी रहे हैं। तो अब वो दूध जब हम नहीं पिएंगे तो दूध तो गैया देगी। अच्छा सारा दूध बछड़े को भी नहीं पिला सकते क्योंकि ज्यादा वो पी जाएगा, उसका पेट खराब हो जाएगा। तो दूध लगाना भी जरूरी होता है। तो अब दूध का क्या करें? तो हमारे पुरखों ने सोचा, पूर्वजों ने, कि क्या करो, शंकर जी सावन का महीना शिव का महीना है, पूरा दूध भगवान शिव को समर्पित करेंगे तो दूध बहाना का पापन भी नहीं लगेगा, शिव पे चढ़ाने का पुण्य भी मिलता रहेगा, दूध भी ठिकाने लग जाएगा। और जितने शिवालय हैं सारे कोई ना कोई नदियों से जुड़े हैं, तो दूध नदियों में जाएगा तो नदी से मछली दूध पीती रहेगी। मछलियों को भी, हमारे यहाँ मछली मत्स्य भगवान होते हैं, तो मछली को भी दूध मिल जाएगा पीने के लिए। तो गुरुजी केवल दूध केवल सावन के महीने में ही चढ़ाना चाहिए फिर, या फिर बाकी महीने? अधिकांश दूध चढ़ाने की मान्यता सावन के महीने में है, इसलिए बाकी तो हमेशा ही चढ़ाते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लोग कहते हैं गरीबों में बांट दो, भाई साहब ठीक है, गरीबों में भी बांटना चाहिए दूध। गरीबों, गौरी गोपाल में तो देखो खीर बंटती है, संतों को भक्तों को जब बंटती है, सबको बंटती है, 24 घंटे भोजन बंट रहा। हम सबको भोजन भी बांटें, गरीबों की भी सेवा करें और शिव जी पर गिलास भर दूध चढ़ाएं तो क्या दिक्कत है? लोग कहते हैं गरीबों में बांटो, बोले पैसा बर्बाद हो रहा है दूध शंकर जी पर चढ़ाने से। उन मूर्खों से कहो कि जो तुम 50 रुपए की दारू पी रहे हो, 100 रुपए की दारू पी रहे हो, ये पैसे की बर्बादी नहीं है। ये दारू पीने से तो तुम्हारी सेहत भी बिगड़ रही है, परिवार भी बिगड़ रहा है, बच्चे भी अनाथ हो रहे हैं, पत्नी भी परेशान है, माँ भी परेशान है। शराब पीने से कितने लोगों का घर बिगड़ गया, लेकिन आज भी बॉलीवुड शराब का प्रचार करती है कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तो शराब को प्रमोट ये लोग कर रहे हैं। और दूध शंकर जी पे चढ़ाओ, हमारी श्रद्धा है, 5 रुपए का दूध चढ़ा दिया। और जहाँ शिवालय होते हैं वहाँ दूध बेचने वालों को रोजगार भी मिल जाता है। लेकिन शराब पीना, शराब और दूध, शराब पीना ज्यादा। अब लोगों से ये कहो कि तुम शराब जो पीते हो वो पैसा गरीबों में क्यों नहीं बांटते? सही है। जो मूवी देखने में 300 की टिकट कटाते हो, वो मूवी का 300 का पैसा बचा के गरीबों में क्यों नहीं बांटते? क्या जरूरत है मूवियां देखने की? गरीबों की सेवा करो। एक मूवी बनाने में 1000 करोड़ रुपया खर्च होता है। मूवियां बनने कितने की बनती है मूवी? कोई मूवी 500 करोड़ की है, कोई मूवी 1000 करोड़ की है, कोई मूवी 200 करोड़ की है, कोई मूवी 100 करोड़ की है। हाँ या ना? तो भाई पूछो कि भाई 100 करोड़ 500 करोड़ मूवी बनाने में क्यों खर्च करते हो? वो सारा 200 करोड़ की यूनिवर्सिटी बनाओ और गरीब बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ योग्य बनाओ। तब उन्हें समझ नहीं आती, गरीबों की याद तब नहीं आती। शंकर जी पे 10 रुपया का दूध चढ़ा रहे हैं तो गरीबों की याद आ रही है। भाई तुम 500 करोड़ की पिक्चर बना रहे हो, क्या जरूरत है 500 करोड़ की पिक्चर की? बताइए। आप लोग भी मत देखा करो पिक्चर, क्या जरूरत है? इनके सबके भूत उतर जाएंगे। ये लोग पिक्चर बनाते हैं, अपना चेहरा चमकाते हैं और बाद में बेचते क्या है? दाने दाने में केसर का दम, गुटखा बेच रहे हैं। अब बताओ, दूध शंकर जी पे दूध चढ़ाने से पैसा वेस्ट हो रहा है, ऐसा बॉलीवुड के लोग कहते हैं। तो वो लोग गुटखा बेचने से लोगों का पैसा वेस्ट नहीं हो रहा है?
गुटखा खाने वाला पैसा वेस्ट कर रहा है, सड़कें खराब कर रहा है थूक करके, कैंसर अलग हो रहा है। मतलब गुटखा खाने की इजाजत है, शंकर जी पे दूध चढ़ाने की इजाजत नहीं है। ये दोगलापन कैसा है भाई? ऐसे मूर्खों को मिर्ची के धुआं की जरूरत है। उल्टा लटकाओ, कस के मिर्ची का धुआं दो। राधे राधे। आप बताइए, शंकर जी पे दूध चढ़ाना ज्यादा हानिकारक है कि गुटखा खाना ज्यादा हानिकारक है? गुटखा खाना। तो आज तक किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि जो पैसा गुटखा में बर्बाद करते हो वो गरीबों में बांट दो, जो पैसा शराब में बर्बाद करते हो वो गरीबों में बांट दो? ऐसा किसी से सुना आज तक? बोलो नहीं। शंकर जी का दूध ही सबकी आंखों में खटकता है, जबकि दूध तो गाय रोज देती है, दूध से किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा। नहीं है। लेकिन मुद्दे की बात किसी को नहीं करना, सबको सनातन को टारगेट करना है, जी गुरु जी। सबको सनातन को बदनाम करना है बस। सनातन को बदनाम करने की अब कोई ये क्यों नहीं कहता कि तुम चर्च में जाके दारू क्यों चढ़ाते हो? चर्च में जाके तो ईसाई लोग दारू चढ़ाते हैं, वो उनको ठीक मानते हैं, तब नहीं कहते कि दारू क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांटो। आप मुसलमानों को कभी नहीं सुनते कि तुम जाके मजारों में चादर क्यों चढ़ाते हो, वो गरीबों में बांटो। नहीं, शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाते हो? मूवियों ने भी इसी पर टारगेट किया शंकर जी को। सनातन ही सबकी आंखों में खटकता है। ये जितने बॉलीवुड में है ना, सब तो नहीं पर कुछ में से गद्दार हैं, सनातन का विरोध करने वाले हैं, इसलिए गलत गलत मूवियां बना के आप लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। समझ में आई? समझ गया। अब जवाब दे पाओगे? बिल्कुल गुरु जी। फिर वो क्या कह रही है बहन? बोलो 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 बेटा। आपके लिए ले आई हूँ। बांसुरी ठीक है, ले आपका लेंगे पहचान है जी। और कुछ कहना? ये दीजिए, मुझे हिंदी नहीं आती है ठीक से। कहाँ से आई हो आप? वेस्ट बंगाल। बंगाल? तो बंगाल से बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? ये पढ़ लीजिए, सब कुछ इसमें है। मैं पढ़ तो लूंगा, आप बता दो ना। लाओ उसको कागज लो, बताओ क्या दिक्कत है आपको, बताओ। फास्ट दो बेटा। हाँ, क्या क्या दिक्कत है बताओ। पढ़ लीजिए। मैं पढ़ तो लूंगा, इसको टाइम लगेगा ना पढ़ने में, पूरा है। ये बताओ क्या समस्या है आपकी? घर में कौन कौन है आपके? माँ है, बाबा है, पिताजी हैं, भाई भाई है, बहन है, भाई बहन। दीदी है। आप छोटी हो बड़ी हो? 2 नंबर। आप बड़ी हो? 2 नंबर। 2 नंबर। तो आप ना पढ़ाई लिखाई होगी आपकी? कितना? आप भी पढ़ लीजिए ना गोविंद। पढ़ लेंगे। तो ये बताओ आप शादी कर ली, आपकी हो गई शादी? इसमें सब कुछ लिखा है। तो हमसे क्या, हम क्या प्रश्न का क्या उत्तर दें ये बताओ। इसमें लिखा हम किसको बताएंगे बाद में? उसमें सब लिखा है, पढ़िए, प्रथम लाइन पढ़िए ना। अच्छा ठीक है, पढ़ लेंगे। आपको उत्तर क्या चाहिए मेरे से? मैं क्या समाधान दूं? समस्या क्या है, समाधान क्या दूं बताइए। इसको पढ़ तो लूंगा मैं फुर्सत से। अभी क्या जानना चाहिए आपको, क्या जानना है मेरे से बताओ। मैं आपकी क्या सेवा करूं ये बताओ। सहायता कीजिए। क्या सहायता करूं बताइए, वही तो हम पूछ रहे हैं। चंद्र से बात करा दीजिए। किससे? चंद्रो। किससे? चंद्रो। चंद्र? चंद्रमा तो ऊपर है। अब चंद्रमा में कहाँ लाऊं? चंदा मामा आजा। लिखा है उस पे सब कुछ। ठीक है, हम चंद्रमा मिलेंगे तो आपकी बात कराएंगे। वो अभी ना वैज्ञानिकों ने भेजा था चंद्रमा क्या 2, क्या नाम था उसका? चंद्रयान 2। साधना में चली गई। चंद्र साधना में चली गई। कौन? चंद्र। चंद्र गई बद्रीनाथ। ठीक है। अब चलो बोलो। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी 2024 में मुझे कैंसर हुआ था, जिसे मौत कैंसर बोलते हैं, मुंह का कैंसर। तो गुरु जी 1 साल के बाद हमें हॉस्पिटल में बुलाया गया, तो वहाँ से कहा गया कि वो जिसमें कोई भी आपके सामने गुटखा खाता है या नशा करता है तो उनको बोलो कि बाबा ये सब मत करो, इससे ऐसा होता है जैसे मुझे हुआ कैंसर। तो आपको कैंसर हुआ था गुटखा खाने से? गुटखा खाने से गुरु जी। कौन सा गुटखा खाते थे? जो भी मिल जाए, मेरा खुद का दुकान था तो उसमें मैं ज़्यादा खा लेता था। तो दाने दाने में केसर का केसर का दाना ज़्यादा मेरा वही खाता, मैं खाता था, उसकी वजह से मुझे कैंसर हुआ था। देखो बॉलीवुड के लोग जो गुटखा बेच रहे हैं उससे कैंसर होता है। हाँ। और यही लोग ज्ञान देते हैं कि शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांटो। इन गधों से बोलो कि गुटखा क्यों बेचते हो, वो गुटखे का पैसा गरीबों में बांट दो। तो गुरुजी तो बाद में हमें बोला, मैं कोई भी मेरे सामने खाता है या कुछ भी बोलता है तो मैं बोलता हूँ बाबा ऐसा खाओ मत, इससे कैंसर तो होता है। आपने गुटखा कितने वर्ष खाए? मैंने 18 वर्ष से चालू किया था गुरुजी। कितने रुपया का गुटखा खा गए? बहुत सारे थे, हिसाब तो नहीं किया मैंने, हिसाब नहीं कर और पाया। फिर कैंसर हो गया? कैंसर हो गया। उसकी वजह से कहाँ कैंसर हुआ? मेरे मुंह में हुआ है। ये तो अभी क्या कैंसर अभी है कि खत्म हो अभी गया? खत्म हो गया हुआ, श्री जी की कृपा से अभी खत्म हो गया है। तो अभी और गुटखा खाओगे? नहीं खाता नहीं, मैं खा के 1.5 साल के बाद मुझे हुआ।
अब क्यों नहीं खाते गुटखा? अभी कैसे खा सकता हूँ? डॉक्टर ने बोला अभी खाने से दे, तो खाओगे तो पहले ये अक्कल नहीं थी आपको? तो वही तो किसी से मैं बोलता हूँ बाबा अभी खाओ मत तुम लोग, ऐसा कैंसर होता है। गुटखा के पाउच में ही लिखा होता है गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कैंसर होता है। गुरुजी लेकिन क्या वो तो देखते देखते मुंह में लग गया, इंसान को एक बार लत लग गई तो जो छूटना बहुत मुश्किल रहता है। लेकिन मुझे कैसे मुझे छोड़ दिया था, छोड़ने के बाद भी हो गया। आप लोग गुटखा खाते हो, ये गुटखा खरीदते हो ना 10 रुपए 20 रुपए का, आप गुटखा नहीं खरीदते, पैसा देकर कैंसर खरीदते हो, बीमारियां खरीदते हो। तो गुरुजी मैं किसी को मतलब बोलता इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी कि पैसे से आप बीमारियां खरीद रहे हैं। किसी को मैं बोलता हूँ बाबा ये मत करो, बोलता है अरे कुछ नहीं होता, लाखों लोग खाते हैं, तेरा नसीब खराब था तेरा हो गया। अभी नसीब को दोष दूं के खुद को? भाई गुटखा खाने से कैंसर होते उसकी पाउच में लिखा है, नसीब क्या है वो तो लिखा ही है। वही ना उसमें तो गुटखा से कैंसर होगा। जिसको मैं बोलता हूँ बाबा ये मत खाओ तुम लोग, इससे कैंसर होता है, मुझे हुआ है, मुझे एग्जाम तुम्हारे सामने है, देख लो मुझे, हाँ मेरा चेहरा देख लो, पहले मैं कैसा था अभी कैसा हूँ। तो बोलते कुछ नहीं, तेरा तो नसीब खराब था इसलिए तेरे हो गया, हम भी खाते, हमको इतना साल से खा रहे हमको नहीं होता है। अच्छा बोलते तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि जिसने मेरा गलती है या ऊपर वाले की गलती है। गलती तो मुझे है, मैं तो आप में खुद को गलती समझता हूँ, मैं खुद गलत समझता हूँ क्योंकि मैंने वो गलत चीज़ को चूज किया मैंने, इसकी वजह से खुद को मैं गलत समझता, मैं भगवान को चूज नहीं सकता ना। आपकी ही गलती है, अब ना खाना। मैं खाता नहीं गुरुजी, खान छोड़ दिया था, 1.5 साल हो गया था, उसके बाद मुझे मालूम पड़ा